नमस्कार किसान साथियों। जैसा कि हमने आपको पिछली एक वीडियो जिसमें पपीतों के बारे में जानकारी दी थी, उसमें हमने आपको अंत में बताया था कि इन जो पपीते के पौधे जो ज़्यादा ऊंचाई वाले होते हैं, इनमें दवा देने का प्रोसेस किस प्रकार का होता है। चलो तो आओ हम आपको बताते हैं। ये ड्यूलेक्स कंपनी का DX26 पोर्टेबल पावर स्प्रेयर है, जो कि पेट्रोल से चलता है और बड़ा ही लाइट वेट, जिसमें लगभग 8 से 10 किलो वजन, और इसका जो इंस्टॉलेशन है वो बहुत ही इजी है। तो किसान साथियों, इंस्टॉलेशन के लिए सर्वप्रथम हम लोगों को इसमें पेट्रोल डालना होता है। जो पेट्रोल है वो किसी बोतल के जरिए यहाँ से ढक्कन खोलने के बाद, ये जो ढक्कन है इसको खोलने के पश्चात इसमें पेट्रोल डाला जाएगा और इसमें कुछ बूंदें ऑयल की भी डाली जाती हैं। उसके बाद नेक्स्ट जो प्रोसेस है वो इस प्रकार है। किसान भाइयों, आप जो ये दो नलियां देख रहे होंगे, इनमें एक नली इनपुट और दूसरी आउटपुट है। ये जो चलनी है वो आप जिस पात्र में पानी भरे हुए हैं, ड्रम हो चाहे बाल्टी हो, उसमें डाला जाएगा और इससे जो मिट्टी कचरा जो भी है वो पंप में नहीं जाएगा, जिससे पंप खराब होने के चांसेस बहुत ही कम होते हैं। इसके लिए सर्वप्रथम आपको इनपुट जो पाइप है वो यहाँ डाला जाएगा। इसके पश्चात आपको आउटपुट पाइप, ये जो पाइप है इसको लगाने के बाद वापस उसी पात्र में डाला जाएगा जिसमें आपने दवा घोल के भरी हुई थी, चाहे ड्रम हो चाहे बाल्टी, और इसको यहाँ लगाया जाएगा। इसके बाद किसान भाइयों को, ये जो आप नोजल देख रहे हैं, ये जो आउटपुट नली है उससे आप कितना आउटपुट बाहर लेना चाहते हो उसको इसके जरिए सेट किया जाता है। ये जो नोजल है इसके जरिए सेट किया जाता है। उसके बाद जो नेक्स्ट प्रोसेस है वो इस प्रकार है। किसान भाइयों, आप जो ये नली देख रहे हो, इसकी लेंथ लगभग 150 फीट है और इसमें इस प्रकार का जो नोजल आपको दिख रहा है, इसको मशीन में इंस्टॉल किया जाता है। इसको इंस्टॉल करने के बाद दूसरी जो साइड है उसको नोजल में इंस्टॉल किया जाता है। किसान भाइयों, ये ध्यान रखें कि जिस भी नोजल को आप मशीन या नोजल में कस रहे हैं, जिस साइड को, उस पर मिट्टी लगी ना हो। अगर मिट्टी लगी होगी तो पाइप लीकेज करेगा, जिससे दवा वेस्टेज होगी। ये हमारा इंस्टॉलेशन का जो कार्य है वो पूरा हो चुका है। इसके पश्चात किसान भाइयों को दवा जिस पात्र में घोली हुई है उसमें आप लोगों को इनपुट और आउटपुट पाइप दोनों डाल देने, और इनको डालने के बाद इसका जो प्रोसेस है वो इस प्रकार है। ये जो आप देख रहे हैं, ये इस मशीन का रेस बढ़ाने का है। अगर आप इसको ऊपर हाई में लेके जाते हो तो मशीन की स्पीड काफ़ी तेज हो जाएगी और इससे जो काफ़ी ऊंचे जो पौधे होते हैं, जैसे आम, कटहल, अमरूद, पपीते, जो ज़्यादा ऊंचाई वाले पौधे होते हैं, उनमें देने के लिए इसको ऊपर रखा जाता है। और जब भी किसान भाइयों को ये मशीन बंद करना होता है, उस समय इस रेड बटन को पुश करके स्टॉप कर दिया जाएगा। तो इसका जो स्टार्ट करने का प्रोसेस है वो इस प्रकार है। किसान भाइयों, आप देख रहे होंगे कि हमने मशीन को चालू कर दिया है और ये जो नोजल है इसको हमने हाथों को, और सुरक्षा का विशेष ध्यान रखना है, हाथों में ग्लिप, सर पर हेलमेट या फिर किसी कपड़े के द्वारा कवर्ड किया जाना चाहिए, जिससे दवा आपके शरीर के किसी भी अंग को छू ना सके।
आपसे क्षमा चाहता हूँ। आप देखेंगे कि यहाँ पर जो पिस्टन चल रहे हैं, इन पिस्टनों की जो स्पीड है उसी के आधार पर दवा निकलती है। और आप देख रहे होंगे नोजल की स्पीड है वो कितनी काफी है। और जो ये पपीते का पेड़ है इसकी हाइट लगभग 20 फीट के लगभग है। और देखो आप किस तरह से ये दवा भली भांति से लग रही है। इससे भी काफी ऊंचाई पर ये दवाएं दे सकती है। इस मशीन से किसान भाइयों को 1 लीटर पेट्रोल में 4 से 6 बीघा जमीन में आराम से स्प्रे की जा सकती है। इसी के साथ अगर मिर्ची जो छोटी फसलें हैं उनमें किसान अगर स्प्रे करना चाहे तो इसकी स्पीड को थोड़ा कम करके और स्प्रे कर सकता है। और ये जो नोजल है आप इसको किसी भी प्रकार से सेट कर सकते हो। आप देख रहे होंगे कि ये छोटा सा अमरूद का पौधा है और ये हमारे द्वारा स्प्रे करने का काम किया जा रहा है। इस मशीन के द्वारा छोटे से लेकर बड़े वाहनों में भी धुलाई का कार्य भली भांति किया जा सकता है। लेकिन किसान भाई ये ध्यान रखें कि जब भी आप पौधों पर स्प्रे या वाहनों की धुलाई कर रहे हो तो अपनी सेहत को ध्यान में रखते हुए आगे का प्रोसेस किया जाना चाहिए। किसान भाइयों ये जो स्प्रेयर है ये लगभग 12 से 13 हजार रुपए में आपको कहीं से इजीली मिल जाएगा। और इसका जो गवर्नमेंट द्वारा अप्रूव ये डुलेक्स पोर्टेबल पावर स्प्रेयर है। कोई किसान भाई अगर सरकार द्वारा सब्सिडी लेना चाहे तो सब्सिडी भी उपलब्ध है। किसान भाइयों आप जो ये देख रहे हैं ये पाइप लगभग 150 से 200 फीट है। और अगर आप इसको बढ़ाना चाहो तो इसकी हाईएस्ट जो लेंथ है वो 250 से 300 फुट कर सकते हो। उसके बाद अगर आपको इससे ज्यादा लेना है तो पावर स्प्रेयर की कैपेसिटी आपको बढ़ानी ही पड़ेगी, क्योंकि ये जो पावर स्प्रेयर है ये सिर्फ 300 फीट पाइप को ही सपोर्टेबल है। 1 घंटे में लगभग 1000 लीटर से भी कहीं ज्यादा पानी फेंकने की क्षमता रखता है। किसान भाइयों आप देख रहे होंगे कि हम एक पाइप को धोने का काम कर रहे हैं। तो इतने प्यारे ढंग से ये जो काम है वो इस मशीन के जरिए हो पा रहा है। जो कहते हैं ना कुछ लोगों के द्वारा बनाई हुई कहावतें हैं कि एक तीर से 2 निशान है। वास्तविकता में ये मशीन कहीं ना कहीं उस जगह जाके ये साबित करती है कि आप खेतों के साथ एक दूसरा व्यवसाय भी कर सकते हैं जो बहुत दवाई का होता है। किसान भाइयों से मेरा अनुरोध है कि जिन किसान भाइयों को मेरी वीडियो पसंद आए वो वीडियो को लाइक एंड शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।